का सरकार अगर अच्छा नहीं चला तो हम लोग नीतीश को किए, अब हम लोग प्रशांत किशोर को करेंगे। इसलिए कि हम लोग किसी ना जाति पर ना किसी पार्टी पे, हम लोग जो विकास करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। मेरा होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलता है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। इस बात का मुझे गर्व है, इसलिए मैं बीजेपी को वोट दूंगा। प्रशांत जी का हम लोग का विचार अच्छा लगता है, उन्हीं का हम लोग पूरा वोट देंगे। इधर 10 स्टेट में मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, वो व्यक्ति इतना दिमाग वाला, अगर वो आज उसका पार्टी जो है बिहार में कम से कम 75% उसका सीट आएगा और उसका सरकार बनेगा। हमको चेनारी में मुरारी प्रसाद गौतम ने लूट लिया है चेनारी को। उन्होंने आकर के दिनारा कोचस ले चुनाव लड़े और राज्य मंत्री तक बन गए, बिहार में मन उनका कैबिनेट तक बन गए और चेनारी को किया का। प्रशांत किशोर के वजह से ही बिहार में 400 से 1100 पेंशन हुआ। बिजली मुक्त प्रशांत किशोर के वजह से ही हुआ है। कहीं न कहीं डर है नीतीश कुमार को बीजेपी नहीं। बिहार में जो गुंडा राज बना हुआ है 1980 से लेकर आज 2024 हो रहा है ना, 25 ये नीतीश और लालू को दोनों को हटाना है सत्ता से। भारी है प्रशांत किशोर का पल्ला। हाँ होगा। मुरारी प्रसाद गौतम का क्या हाल है चेनारी में? ठीक है, बहुत बेकार है। बहुत बेकार है। ऐसा क्या कर दिया कि बहुत बेकार है? नहीं जीत पाएंगे यहाँ पर, बीजेपी से आएंगे नहीं जीतेंगे। उनको वोट नहीं देना इसका? नहीं देना है। क्यों नहीं देना? बहुत बेकार काम कर दिया है। ललन पासवान को देना है? आएंगे तो जीतेंगे। देना है? हाँ। पहले तो हरा देते हैं, फिर बुलाते हैं, फिर हरा के भेज देते हैं, और तब आप लोग याद आता है कि पूर्व विधायक ही बढ़िया था। तेजस्वी है तो पढ़े लिखे नहीं है, वो नेता कौन नहीं काम करेगा। पढ़े लिखे नहीं है? हम लोग चिराग पासवान को सोचते हैं। चिराग पासवान? चिराग- चेनारी से चिराग पासवान? नहीं, हम बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं चिराग पासवान नहीं, लालू यादव। चिराग पासवान को हम नहीं बात कर रहे, मतलब वो नेता ठीक नहीं है। चिराग आरजेडी निकलेगा बिहार से, वो आरजेडी निकलेगा चैलेंज के साथ। नहीं, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है। तेजस्वी है तो पढ़े लिखे नहीं है। अरे तो बताइए ना, मुख्य प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे हैं, ये बताइए ना। तेजस्वी पढ़े लिखे हैं, कौन से हो जाएगा? नौवा फैन है तेजस्वी यादव। पता चल जाएगा कि चुनाव क्या नाम है? ठीक है, ठीक है। मेरा नाम दीपक तिवारी पड़ेगा। इस बार चेनारी में प्रशांत किशोर जी जीतने जा रहे हैं, क्योंकि वो युवाओं के लिए भविष्य में बहुत ही उज्जवल करने वाले हैं, जो कि युवाओं के लिए हर एक महीने 10-15 हजार का रोजी रोजगार गारंटी यहीं पर देने वाले अरे हैं। यही बात तो तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं। 10-15 हजार का रोजगार तेजस्वी यादव भी देंगे। देखिए, आपको 10-15 से ऊपर नहीं जाना है, 10-15 में रहना है। हमको तो लाख रुपया कमाना है, लेकिन पहले क्या? 2.5 साल उनका भी तो सरकार था बीच में। थोड़ा तेज बोलिए सर। बोलो। हाँ बोलिए। क्या बोल रहे हैं? सबसे बड़ी चीज ये है, इस समय बिहार में मतलब सब विकास की तरफ जिसका जो भी करेगा उसी को वोट मिलेगा। अभी बोले सरकार रह चुका है, तो उसमें वो 15-20 हजार का नौकरी नहीं दिए। सरकारी नौकरी दिए? कहाँ दिए, उसका डाटा दिखाइए आप। नहीं मिला है ऐसा बात 2 करोड़ मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ बनेंगे। अच्छा, बिहार का राजनीति कोई अमरूद का पेड़ नहीं है कि तोड़ के बैठा दीजिएगा। हम लोग चाहते हैं प्रशांत प्रधानमंत्री बना चुके हैं, प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। हाँ कैसे बनेंगे? अकेले बिहार में आज तक सरकार कोई बना ही नहीं पाया है। बताओ, की बार बदलाव है बिहार का। बदलाव है? हाँ, इस भीड़ में खड़े हैं इसलिए है कि भीड़ के बाहर भी है? भीड़ के बाहर भी पूरा हमारे बिहार राज्य में है। हाँ वर्तमान विधायक से खुश नहीं है? मुरारी प्रसाद से खुश नहीं है ना? हाँ। काम किया है मुरारी ने? मुरारी प्रसाद गौतम जी काम किए हैं, लेकिन अब सभी काम अधूरा भी पड़ा है। जो भी काम किए हैं सब अधूरा है। क्या नाम है चाचा? हाँ, क्या नाम है? अशोक प्रसाद। एकदम मार भीड़ करके आ रहे हैं, आगे आ जाइए, नॉर्मली आगे आ जाइए, छोड़ दीजिए इनको। बिहार में कहाँ से आए हैं? किशोर मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बदलाव करना है। बदलाव करना है? हाँ, बदलाव करना है। नीतीश कुमार अच्छे नहीं है? नीतीश कुमार का सारा नहीं चल रहा है। अच्छे नहीं है? नहीं, सब गरीबों को बर्बाद कर रहा है। सब गरीबों को बर्बाद कर रहा है। प्रसाद जी का हम लोग का विचार अच्छा लगता है, उन्हीं का हम लोग पूरा वोट देंगे इधर। प्रशांत किशोर को? हाँ, पूरा वोट देंगे इलाका से। तेजस्वी यादव को नहीं? पक्का देंगे। साथ कर रहे हैं। प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री। जो व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा, ये हमारे यहाँ प्रशांत किशोर जो है वो 10 स्टेट में मुख्यमंत्री बनाए,
प्रधानमंत्री बनाए, वो व्यक्ति इतना दिमाग वाला, अगर वो आज उसका पार्टी जो है बिहार में कम से कम 75% उसका सीट आएगा और उसका सरकार बनेगा। किसका? प्रशांत किशोर। 100 में 100 का ही है, 100 में 100 सीट आएगा। मतलब सारे लोग इतने कमजोर है बिहार में, विश्वास के साथ है। हाँ, एकदम दावा ठोक रहे हैं कि 100 में 100 पार करेंगे। तो बिहार के तमाम नेता बहुत कमजोर है क्या? इस बार महादेव की नगरी में प्रशांत किशोर आ रहे हैं। इस बार महादेव की कृपा होगा कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनेंगे। बोलो बोलो बाबा गुप्तेश्वर नाथ की जय। मैडम, हम लोग हरदम पहले राजद को वोट किए, उसके बाद उसका सरकार अगर उस समय अगर राजद का सरकार अगर अच्छा नहीं चला तो हम लोग नीतीश को किए। अब हम लोग प्रशांत किशोर को करेंगे, इसलिए कि हम लोग किसी ना जाति पर ना किसी पार्टी पे, हम लोग जो विकास करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। अब की बार प्रशांत किशोर, इसलिए कि प्रशांत किशोर पूरे भारत में कई एक स्टेट में 10 स्टेट में मुख्यमंत्री बनाए। अब एक सवाल सुन लीजिए मेरा, आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, राजद की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग बीजेपी से हमको पूछिए, क्या पूछना है पूछिए। बीजेपी के, हम बीजेपी के वोटर हैं, हमको पूछिए। बीजेपी के, हाँ, बीजेपी के वोटर हैं। बीजेपी का नाम छोड़िए, वो उनका अपना मन है, मेरा अपना मन है। हम बीजेपी को वोट देते हैं, सर्वदा हम बीजेपी को वोट देते हैं, सर्वदा देते रहेंगे। बीजेपी को गिन ही नहीं रहे ठीक है, उनका मन है, उनका अपना ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन है, मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा। मैं बीजेपी को हम लोग देते थे, हम लोग राजद को भी देते थे, मगर अब देख लिए कि बीजेपी का सरकार तो रह चुका। नीतीश और बीजेपी में क्या फर्क है? तो जब रह चुका, अभी उन लोग में जो भी करना था इससे अच्छा नहीं हो पाया, तो एक बार हम लोग प्रशांत किशोर को देखना चाह रहे हैं कि ये भी कैसा कर रहे हैं। ठीक है, इनके बाद अगर जैसा होगा देखा जाएगा। आपका ओपिनियन हो सकता है, हमारा ओपिनियन, हम बीजेपी को ही सर्वदा वोट देते आ रहे हैं और हमेशा भी आगे भी बीजेपी को ही वोट देंगे। क्यों बीजेपी को ही वोट करेंगे? मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे बीजेपी को वोट देते हुए मेरा होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलता है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। इस बात का मुझे गर्व है, इसलिए मैं बीजेपी को वोट ये तो जातिवाद हो गई ना। कैसे ये जातिवाद तो हो गया? सनातन धर्म को जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं ये जातिवाद है। नहीं। यहाँ हर जात के लोग हैं। ठीक ठीक बोलिए। तो सिर्फ आप हिंदू की बात क्यों करें? मुसलमान यहाँ वोट नहीं करते? मुसलमान को यहाँ पर नहीं मिला है घर द्वार, घर नहीं मिला यहाँ पर मुसलमान को। रोड केवल हम हिंदू के लिए बनाए, मुसलमान के लिए भी बनाए। आप मुद्दा बता रहे हैं कि पार्लियामेंट में मुझे अगर मेरा ओपिनियन है, मुझे अगर आप पूछेंगे क्यों वोट देंगे, मेरा ओपिनियन है कि मैं इसलिए वोट दूंगा। तो ये तो जातिवाद की भावना मेरे लिए तो है ओपिनियन, और मेरे लिए सही बात है। ऑपरेशन सिंदूर होता है तो पूरे देशवासी के लिए होता है, तो ऑपरेशन सिंदूर पर मुझे गर्व होगा तो मैं बोलूंगा। ऑपरेशन सिंदूर पर आपको गर्व होता है और जाति पूछ के इंसान को मारा जाता है, इस बात पे शर्म नहीं आती है? लोग बिहार में बिना जाति का वोट हो ही नहीं सकता। कोई कुछ भी बोले, प्रशांत किशोर जी अभी पांडे हैं, जितना लोग भी है, कोई भी पांडे प्रशांत किशोर को जरूर वोट देगा। ये आप नहीं बोल सकते कि हम जातिवाद के वोट नहीं देंगे। लालू के बेटे हैं और ही जरूर लालू को वोट देगा। ये आप कैसे बोल सकते हैं नहीं देगा? हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण बोले, हमको बोलने सबसे जरूरी चेनारी को बदलाव है। भैया तू ही बोल। सबसे पहले चेनारी बदलाव चाहिए। हरदे में 10 साल से 15 साल से यहाँ आरजेडी नहीं लड़ रहा है, कांग्रेस लड़ रहा है। यहाँ पे जरूरी हमको शिक्षित प्रत्याशी चाहिए, शिक्षित प्रत्याशी चाहिए। हमको चेनारी को बदलाव चाहिए। क्या बदलाव चाहिए चेनारी में? चेनारी में बदलाव चाहिए, कोई भी जाति हो। यहाँ जो जीत के जाता है, बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो, चेनारी कुछ भी नहीं बदला। मोहनिया पीछे विधानसभा बदला, मोहनिया विधानसभा चेनारी से पीछे बदला, पीछे बना है, फिर भी वो कितना डेवलप किया। चेनारी ही रह गया। चेनारी लोग यहाँ पे जनसुराज की बात कर रहे हैं, जनसुराज का प्रत्याशी। हम लोग जनसुराज के लिए सपोर्ट है। सुराज को ही हम लोग जाति पाति से हटकर वोट देंगे। सब पार्टी को देख लिए, हम लोग बदलाव चाहिए। हम लोग को चेनारी का बदलाव चाहिए, जाति पे नहीं। जाति पाति जाति से मतलब नहीं है। हमको शिक्षित प्रत्याशी चाहिए, पढ़ा लिखा प्रत्याशी चाहिए। कि स्वराज पार्टी बहुत पढ़े लिखे इंसान है, उनको बेरोजगारी के लिए शिक्षित है, उनको बेरोजगारी हटाने के लिए स्वराज पार्टी के ही हम लोग वोट देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। आप कुछ बात कर रहे थे, आप थोड़ा सा सामने आ जाइए। तेजस्वी यादव भी तो युवाओं पे बात कर रहे हैं, पलायन पे बात कर रहे हैं, बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, माई बहन योजना पे बात कर रहे हैं, पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उनकी बातों से संतुष्ट नहीं है आप? बीजेपी पेंशन नहीं बढ़ी है, 400 से भी 1100 की है ना। तो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हमने बढ़ाने की बात की थी, वो कॉपी कर बोल रहे हैं। बढ़ाया कौन? बीजेपी की सरकार में बढ़ा हुआ है। अभी 125 यूनिट फ्री बिजली, 1304 पे माइनस 1304 पे मेरे घर का बिजली बिल अभी कम आया। इससे पहले क्यों नहीं किए? चुनाव के टाइम में क्यों किए? क्यों नहीं किया? अब हो रहा है बदलाव।
होता देखिए पवन जी, एक हमारी भी बात सुनिए। अभी प्रशांत किशोर के वजह से ही बिहार में 400 से 1100 पेंशन हुआ। बिजली मुक्त प्रशांत किशोर के वजह से ही हुआ है। कहीं ना कहीं डर है नीतीश कुमार को, बीजेपी नहीं अरे क्या बात कर रहे हैं आप? प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव अपनी बात कर रहे हैं। लालू के चलते भी हो सकता है। ये मत बोलिएगा कि प्रशांत किशोर के चलते हुआ है, नहीं, ये गलत बात है। दूसरे के चलते भी बोल सकता है। लालू के बेटे तेजस्वी के अगर यहाँ 15 साल से कांग्रेस और बीजेपी लड़ा है। चेनारी विधानसभा में 15 साल से बीजेपी और कांग्रेस लड़ा है। कुछ भी कोई भी पार्टी जीत के गया चेनारी के लिए कोई विकास नहीं है। आरजेडी से क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा विजय कुमार अम्बेडकर नाम पड़ेगा। अच्छा, अम्बेडकर जी। अरे भाई, ये अम्बेडकर जी है, कहाँ से आए हैं? हम शिवसागर प्रखंड से हैं, चेनारी विधानसभा क्षेत्र में। चिनारी पूरा डिटेल से बता रहे हैं आप। हमको भी पता है कि चिनारी विधानसभा में शिवसागर आता है। प्रखंड पड़ता है। अच्छा, चलिए ठीक है। चाचा एक बात बताइए, जनसुराज को यहाँ सुनने आए हैं, प्रशांत किशोर को सुनने आए हैं, प्रशांत किशोर जी का क्या बदलाव नजर आ रहा है? हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार में जो गुंडा राज बना हुआ है 1980 से लेकर आज 2024 हो रहा है ना, 25, ये नीतीश और लालू को दोनों को हटाना है सत्ता से। बाहर फेंक देना है। बीजेपी को लाना है, बीजेपी की भी लाना है। वो तो छोटू बट्टू हो गया है ना। जदयू और भाजपा तो चल रहा है अभी सरकार में, जो कि अभी जनता परेशान में झेल रही है। हाँ। प्रशांत किशोर जी ठीक है? प्रशांत किशोर जी ठीक है, क्योंकि आंदोलनकारी हैं। आंदोलन के माध्यम से अपना पूरे बिहार के वासियों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। क्या जागरूक किया है प्रशांत किशोर जी? प्रशांत की जाति पाति से ऊंचा उठकर काम कर रहे हैं। और इससे क्या चाहिए? हम लोग जातिवादी को हटा कर भेज, क्योंकि संविधान, देश में संविधान लागू है। अभी हम लोग बोल रहे हैं संविधान का देन है, ये तो किसी कतई देवी देवता का देन नहीं है। लोग कह रहे हैं यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग मिले लालू प्रसाद यादव का देन है कि लोग यहाँ खड़ा होकर बोल रहे हैं। अरे तो महागठबंधन ठगबंधन, वो तो सब ठगबंधन है। कांग्रेस ने बहुत लंबे 40 वर्ष तक राज किया है, केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक। आप पूछ लीजिए किसी बंदे से। अब आपको बदलाव चाहिए? हाँ, हमको चाहिए। हमको चेनारी में मुराली प्रसाद गौतम ने लूट लिया है चेनारी को। उन्होंने आकर के दिनारा कोचस ले चुनाव लड़े और राज्य मंत्री तक बन गए। बिहार में मन उनका कैबिनेट तक बन गए। और इस चेनारी को किया का, यहाँ गुप्तेश्वर धाम इसी तरह खंडहर में तब्दील है, रोहतासगढ़ किला वही तब्दील है उसी तरह, और शेरगढ़ किला उसी तरह है। आप लोग उसको संरक्षण कराने का काम करें। उसको वो लोग कभी यहाँ आवासीय विद्यालय का होना चाहिए, जो कि सुरक्षित सीट है। ये आवासीय विद्यालय होना अनिवार्य है चेनारी विधानसभा क्षेत्र में। उत्साह कहे रहे, आराम से बात कीजिए। जो अगर आवासीय विद्यालय को आवंटित करेगा चेनारी विधानसभा क्षेत्र में, उसी को वोट SC/ST लोग करेंगे। अच्छा जी, एकदम चढ़ बढ़ के वोट करेंगे। हाँ, क्योंकि तो मुरारी ने काम नहीं किया। मुरारी कौन काम किया है आप बताइए? एक वोट कहाँ किए थे? लाइब्रेरी की व्यवस्था करें कि हम दलित महादलित में लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे, और लाइब्रेरी में भी नहीं बना पाए। और बताइए, गांव जाके बोले नहीं विधायक जी, वादा कहाँ गया? इतना गांव अभी रोड से कनेक्टिविटी से वंचित है, ये देखने वाली बात है। आप जा करके दौरा कर लीजिए, घूम लीजिए क्षेत्र। जी, बहुत नाराज हैं आप विधायक से? कम नाराज हैं, क्योंकि ये महागठबंधन ठगने का काम किया है। एक मिनट सुनिए। आप कह रहे हैं कोई बढ़िया नहीं है। सुनिए मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कोई बढ़िया नहीं है। अभी बात चल रही है यहाँ पे कि ललन पासवान को जनसुराज से लड़ाना है चेनारी से। आपने कहा कि कोई विधायक ठीक नहीं था, तो जनसुराज में आके ठीक हो जाएंगे ललन पासवान? ललन पासवान जी, उनका व्यक्तित्व जो रहा है थोड़ा दबंगई का रहा है। अच्छा। उन्होंने भाजपा से एक विधायक बने थे, जो मुराली से पहले बने थे, और उसके कार्यकाल में उन्होंने बहुत कुछ काम तो नहीं किए थे, लेकिन खुद किए थे। लेकिन अभी जो चाहिए चेनारी को, वो आज तक भी लोग कोई विधायक जीता है नहीं कर पाया है। जी, नहीं कर। जनसुराज से जीतेंगे तो होगा। अब तो देखिए जनसुराज अभी अपना पार्टी है, नई पार्टी है, अपना क्षेत्र ढूंढ रहा है, अपना ये मजबूत कर रहे हैं। अगर आता है सीट तो बिहार विधानसभा में हो सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर तमाम लोग जो जुड़े थे वो सभी तरह के पार्टियों से, अलग अलग पार्टियों से, कोई राजद की बात कर रहे हैं, कोई कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कोई नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, कोई बीजेपी की बात कर रहे हैं। लेकिन चेनारी की वर्तमान स्थिति जो है वो इस वीडियो के आधार पर नहीं बताया जा सकता। जब तक चेहरा कंफर्म नहीं हो जाता, लोगों की टक्कर समझ में नहीं आ जाती, आमने सामने की लड़ाई पकड़ में नहीं आ जाती।